दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलेंडर। ठीक है, रीजनिंग में हम लोगों का चैप्टर होगा कैलेंडर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैलेंडर को हम लोग बिल्कुल बेसिक से। ओके, चलो चालू करते हैं कैलेंडर। ठीक है, कुछ बच्चों को कैलेंडर थोड़ा कठिन सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, कठिन लगता है ये टॉपिक जो है, थोड़ा सा हार्ड भी लगता है कुछ लोगों को। तो आज हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ट्रिक से भी पढ़ेंगे और सूत्र से भी पढ़ेंगे। दोनों तरह से हम लोग पढ़ेंगे और इसको कायदे से समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं। पहले हम लोगों को जानना होगा कैलेंडर में दिन के बारे में। ठीक है, और फिर इसके बाद सप्ताह के बारे में। ठीक है, फिर महीना और फिर वर्ष। जो वर्ष है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। चलो देखते हैं। पहले हम लोग दिन कौन से होते हैं? देखो दिन जो होते हैं वो देखो हम लिख दे रहे हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो दिन हो गए मालूम। आप देखते हैं सप्ताह। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह बराबर 7 दिन। जो ये 7 दिन लिखेंगे, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। अब एक महीने बराबर 30 या 31 या फरवरी जो होती है हम लोगों की, वो 28 या 29 की होती है। ठीक, कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, और फरवरी जो होती है 28 और 29 की होती है। चलो अब वर्ष में देखते हैं। एक वर्ष में देखो, यहाँ पे देखते हैं, एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती है? महीने होते हैं कितने? 12 महीने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब वर्ष को इसमें दो भागों में विभाजित किया गया। देखो, एक हमारा है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। जो साधारण वर्ष में है, वर्ष में दिनों की संख्या, हाँ एक चीज और नोट कर दें यहाँ पे, दिनों की संख्या। वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 या 366। अब जो 365 या 66 है, तो जो साधारण वर्ष है इसमें 365 दिन होंगे और लीप वर्ष में 366 दिन होंगे। जो लीप वर्ष होगी इसमें जो हमारी फरवरी होगी वो 29 दिन की होगी, और इसकी फरवरी हमारी होगी 28 दिन। ठीक है, याद रखना 29 दिन और 28 दिन। दोस्तों एकदम हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, दिन हम लोगों ने लिए 7 दिन लिख लिए, 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसके बाद सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ऊपर लिखे हुए आपके दिन है। इसके बाद एक महीने में 30 या कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 की होती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, और फरवरी 28 की होती है और 29 की होती है। ठीक है, वर्ष, एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 महीने होते हैं, और जो दिन होते हैं उनके 365 या 366 होते हैं। जो 365 दिन होते हैं ये हमारे साधारण वर्ष में होते हैं, इसमें फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है, और जो 366 है ये, तो 366 फरवरी कितने की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें हम लोग देखते हैं कि फरवरी 29 और 28 की कब होगी। ठीक है, उस और ऐसे कौन सा समय आता है जब फरवरी 28 या 29 की होती है? तो देखो देखते हैं हम लोग एग्जांपल। जैसे मान लो लिख लिया हम लोगों ने 1947। ठीक है, और एक सन लिख लिया 1948। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें से साधारण वर्ष और लीप वर्ष बताना है, ठीक है, तो साधारण वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है, ये हमारा इसमें 4 से भाग देंगे और इसमें 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में
वर्ष में 4 का भाग देने से पूरा पूरा 4 का भाग सॉरी यहाँ पे 4 का भाग पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा, वो हमारा लीप वर्ष। अगर किसी भी वर्ष में हमने 4 का भाग दिया और पूरा पूरा चला गया, शेष में 0 बच गया, तो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष। अब इसमें देते हैं 4 का भाग, तो यहाँ पे पूरा नहीं जाएगा, तो ये कितना होगा 365 और साधारण वर्ष। ठीक है, इसमें देंगे तो 365। अब इसमें देंगे, आप लोगों ने मैथ पढ़ा होगा, चाहे 4 से विभाजक नियम भी पढ़ा होगा। अंतिम अगर 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट जा रहे हैं तो 4 से वो विभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं, इसको 4 से करेंगे तो ये कट जाएगा ना हमारा पूरा, तो इसमें हो गए 366 दिन। ये क्या हो गया हमारा लीप वर्ष। ठीक है, और एक बात याद रखना, हर प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है। क्या होता है, प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक 4 साल बाद एक लीप वर्ष होता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, और आया समझ में। चलो आगे देखते हैं, ये तो हमारे साधारण वर्ष और लीप वर्ष की तुलना में हो गए। अगर कोई सेंचुरी ईयर दिया है तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलो देखते हैं। जैसे मान लो दिया आपको, मान लीजिए आप लोग सेंचुरी ईयर, ठीक है, 2 ईयर दिया आप लोगों को। पहला दिया है 1600 और दूसरा दिया है 1800। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को बताना है कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। ठीक है, पहला हम लोगों ने लिख लिया 1600 और दूसरा सन है हमारा 1800। अब इन दोनों में आपको बताना है कि लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, इसमें 4 से भाग नहीं देना है। क्यों, देखो एक बात याद रखना, जब सेंचुरी ईयर्स होता है तो 4 से भाग नहीं देना है। भाग किससे देना है, 400 से। 400 से भाग अगर पूरा पूरा चला जा रहा है तो हमारा कौन सा होगा, लीप वर्ष। और अगर नहीं जा रहा है तो वो साधारण वर्ष। देखो ये हमारा क्या हुआ, लीप वर्ष, और ये क्या हुआ हमारा साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन, और फरवरी हमारी होती है 29 दिन की। कितने दिन की, 29 दिन की। ठीक है बच्चों, और इसमें साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन, और जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना। अगर सेंचुरी ईयर्स है 1600, 1800, 1200, 1300, 1900, ठीक है, तो क्या करना है, 4 से भाग नहीं देना है। यहाँ पे क्या करना है, 400 से भाग देना है। तो यहाँ पे अपने नोटबुक में आप लोग नोट करके लिख लेना। लिखना क्या है, किसी सेंचुरी ईयर में सेंचुरी ईयर में 400 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। क्या होता है, पूरा पूरा अगर 400 से हम लोगों ने भाग दिया और पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष। ठीक है, और अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है 400 से तो वो साधारण वर्ष में ही गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये है कि कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है इसमें। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है, सोमवार। मतलब कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार ही होगा। ठीक है, पहला दिन कौन सा होगा, सोमवार। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नोट करते जाना दोस्तों।
कंप्लीट कराते चले, कोई भी चीज कैलेंडर में छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है 100 वर्ष में या 100 साल में कितने, यहाँ पे लिख देते हैं 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक दोस्तों, चलो बताइए। देखो, सबसे पहले 100 साल है तो इसको 400 से विभाजित करेंगे तो क्या लीप वर्ष आएगा, साधारण। तो साधारण वर्ष आएगा ना, तो हम लोग 100 साल को लेते हैं और इसमें एक माइनस कर देते, तो कितने 99 साल में इसको हम 4 से भाग देंगे। तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 24। ठीक है, 4 दूनी 8 और इधर 1 बच गया, 4 चौक 16, 3 बच गया ना, तो 24 ही निकले, वो 3 बच गए, उससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारे 100 साल में 24 लीप वर्ष। अब एक क्वेश्चन, जब 100 में से 24 निकल गए तो यहाँ पे 100 में 24 अगर हम माइनस कर देंगे तो कितने आएंगे, 76 वर्ष। ठीक है, तो दोस्तों जो 76 वर्ष निकलेंगे ये हमारे क्या निकलेंगे, ये हमारे निकलेंगे 76 वर्ष, सॉरी 76 साधारण वर्ष। क्लियर है ना दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि एक सेंचुरी या 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। क्यों 76? क्यों, क्योंकि 100 ये जो है 400 से नहीं कटेगा, हमें 4 नहीं, 4 से भाग नहीं देना, 400 से भाग देना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं यहाँ पे 24 लीप वर्ष और 76 साधारण वर्ष। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना। अब देखो, अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाए 100 साल में लीप वर्ष, दूसरा है 200 साल में लीप वर्ष, और तीसरा है 300 साल में लीप वर्ष, और 400 साल, क्योंकि 400 साल के बाद फिर वहीं से चालू हो जाएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष और लीप वर्ष, और यहाँ पे भी हमारा। अब इनका आंसर आप लोगों को देना है कि 100 साल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 100 साल में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 24, 200 साल में 24, 300 साल में 24, लेकिन 400 साल में 25 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 400 से 400 पूरा पूरा कट जाएगा तो एक लीप वर्ष वहां पे आगे बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 400 साल में 25 लीप वर्ष। तो याद रखना 100 साल में 24, दूसरे फिर 100 साल में 24, 200 साल में, 300 साल में और 400 साल में 25 लीप वर्षों की संख्या एक 400 साल में बढ़ जाएगी, तो टोटल हो जाएंगे 25 लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्यों आएगा 25 ये हमने आपको बताया है। क्यों, क्योंकि 25 जो 400 साल है ना उससे पूरा पूरा 25 जो है 400 से अगर हम 400 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, एक लीप वर्ष वहां पे बढ़ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। चलो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। ठीक है, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि कोई भी सवाल हम लोगों का 1% भी फंसे ना। अगर एग्जाम में आपका कैलेंडर का सवाल आ रहा है तो कहीं पे भी फंसना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ ना हम हुआ। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे इसके हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक दोस्तों, तो इसके आगे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। चलो अब आते हैं हम लोग 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। चलो 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी,
क्लियर करना हम लोगों को, चलिए बताइए। चलो दोस्तों, इसको करते हैं हम लोग कि 100 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी। चलो यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहले लेते हैं 100 साल। 100 साल ले लिया हम लोगों ने। अब 100 साल के बाद हम लोगों को ये देखना है कि इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष कितने होंगे। तो जो लीप वर्ष होंगे हमारे और साधारण वर्ष, ठीक है, जो लीप वर्ष होंगे हमने आपको अभी इसके पहले ही बताया था, पिछले सवाल में क्या बताया था, लीप वर्ष और साधारण वर्ष 100 साल में कितने होते हैं। तो लीप वर्षों की संख्या होती है 24, ठीक है, और साधारण वर्षों की संख्या होती है हमारी 76। क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग ये एक चीज देखते हैं कि एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो यहां पे लिखते हैं एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो यहाँ पे 11 बार आएगी। कब? जब ये साधारण वर्ष होगा। क्यों? साधारण वर्ष में जो फरवरी है वो 28 की तो होगी, तो एक महीना कम हो जाएगा ना 12 महीने में। एक साल में क्या होगा, 29 तारीख 11 बार आती है। कब आती है? साधारण वर्ष में, ठीक है। 29 तारीख 11 बार आएगी। और कब आएगी? ये आएगी हमारी साधारण वर्ष में, ठीक है। याद रखना, साधारण वर्ष में 29 तारीख 11 बार ही आएगी एक साल में। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे 29 तारीख जो है, जो फरवरी है वो 28 की होगी, तो टोटल 12 महीने होते हैं। और जब 12 महीने फरवरी 28 की होगी तो एक महीना कम हो जाएगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, अब एक साल में, एक साल कौन सा, लीप वर्ष वाला, ठीक है, वो तो हमारा साधारण वर्ष का हो गया और ये हो गया लीप वर्ष में। तो कितनी 29 तारीख आएगी, कितनी बार? 29 तारीख कितनी बार आएगी? 12 बार आएगी। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना? 29 तारीख 12 बार। आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक साल में अगर साधारण वर्ष है तो 11 बार आएगी। तो ये साधारण वर्ष है तो हम लोगों ने इसमें 11 का गुणा करा दिया ना। अब इसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं कि एक लीप वर्ष में कितनी बार आएगी? 12 बार। तो इसमें हम लोगों ने 12 गुणा करा दिया। ठीक, अब इसमें हम लोग जब 12 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ठीक है, तो देखो 24 में अगर 12 गुणा कराएंगे तो 288। ठीक है, 12 48 12 24, ठीक है। अब इसमें कराएंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा हम लोगों का 800, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, देखो ये हमारे आ गए लीप वर्ष और ये आ गए साधारण वर्ष में, ठीक है। लीप वर्ष में आ गई हमारी 288 तारीख और इसमें आ गई 836, मतलब कि 29 तारीख की गणना हो रही, ठीक है दोस्तों। अब इसमें 100 साल की बात हुई ना पे कि 24 और 76 की, तो जब 100 साल की बात हुई है तो क्या करेंगे, 288 प्लस 836 इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे और जो, ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1124। तो क्वेश्चन हमारे लोगों का क्लियर हो गया कि 100 साल में 1124 बार 29 तारीख आएगी। क्लियर हुआ ना? 100 साल में कितनी बार आएगी? 1124 बार। चलो अब देखते हैं, हाँ चलो देखते हैं हम लोग आगे। अब यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि 100 साल में 29 तारीख, 200 साल में 29 तारीख, 300 साल में 29 तारीख और 400 साल में। ठीक दोस्तों, तो देखना हम लोगों ने बता दिया ना कि 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आएगी, ठीक है। अब 100 साल में तो हम लोगों ने किया 1124 बार, 1124 बार।
अब क्वेश्चन अगर कह दे कि 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 1124, इसमें एक साल में भी आ जाएगी, फिर 300 साल में फिर 1124, और जो 400 साल है इसमें क्या होगा, 1125 बार आएगी दोस्तों। कितने बार आएगी, 1125। क्यों 1125 बार क्यों आएगी, इसको हम लोग समझते हैं। 1125 बार इसलिए आएगी क्योंकि 400 साल में एक लीप वर्ष बढ़ जाएगा, लीप वर्षों की संख्या यहाँ पे 25 हो जाएगी, 25 हो जाएगी ना। हमने आपको बताया था कि 400 साल पूरा 400 से भाग चला जाएगा तो 25 हो जाएगी, तो जब 25 हो जाएगी तो 29 तारीख एक बढ़ जाएगी ना, तो वो पे 1125 हो जाएगी। क्लियर हुआ ना। अब अगला आगे चलते हैं हम लोग। अगर यही पूछ दे कि टोटल कितना हुआ, मतलब 400 साल में कितनी बार आई, तो 44 97, 4497 बार। कितने बार, 4497 बार। ठीक है, 4497 बार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 400 साल में जो 29 तारीख है वो कितनी बार आई, तो 497 बार। ठीक, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग इसके क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ना फंसे। ठीक है, मतलब हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सके। चलो आगे देखते हैं। हम लोग विषम दिन निकालना। क्या देखेंगे, विषम दिन। तो हम लोग विषम दिन कैसे निकालते हैं, चलो ये देखते हैं। विषम दिन, देखो विषम दिन बराबर एक सूत्र होता है, विषम दिन बराबर कुल दिन बटा 7, या दिनों की संख्या बटा 7, जितने दिन हो उनकी संख्या बटा 7, या कुल दिन बटा 7। विषम दिन निकालने के लिए ये सूत्र हम लोग फॉलो करते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो शेष फल बचेगा, जो शेष फल बचेगा वह हमारा विषम दिन होगा। ठीक दोस्तों, वह हमारा विषम दिन होगा। चलो करके देखते हैं हम लोग। पहले विषम दिन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या बताओ, तो चलो दोस्तों इसको बताना है। कुल दिन 45 है ना, 7 से भाग दे देंगे, 7 छक 42, शेष कितना बचा, कितना बचा दोस्तों, शेष बताइए कितना बचा। तो यहाँ पे जब 7 छक 42 6 बार चलेगा जाएगा, तो 42 में 45 कर देंगे, तो शेष कितना बचा हमारा, शेष बराबर 3। शेष कितना बचा, 3। जो ये 3 है ये क्या है, हमारे विषम दिन। क्लियर हो दोस्तों, जो 3 है ये संख्या है, ये हमारी क्या है, विषम दिन। विषम दिनों की संख्या 3। अब क्वेश्चन अगर आ जाएगा कभी, अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, या न्यूनतम, या न्यूनतम मतलब कम से कम। ठीक है, न्यूनतम विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि हम अभी इसी टाइप के सवाल आगे करवाएंगे। तो न्यूनतम विषम दिनों की संख्या चलो देखो, इसमें क्या होगा, अधिकतम विषम दिन, ज्यादा से ज्यादा कितने विषम दिन हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 6 होंगे। 6 से ऊपर विषम दिन नहीं होंगे किसी भी हालत में। ठीक है, और न्यूनतम विषम दिनों की संख्या तो होगी हमारी 0 या 0। न्यूनतम 0 हो सकती है, अधिकतम 6 हो सकती है। अगर मान लो 10 आ गए विषम दिन, किसी को जोड़ने या घटाने गुणा भाग करने से टोटल हमारा 10 विषम दिन निकला, तो ये 10 नहीं हो, क्यों, क्योंकि फिर हम 7 से भाग देंगे, तो हमारा विषम दिन कितना होगा, 3। ठीक है
दोस्तों विषम दिन अधिकतम होंगे तो 6 से अधिक विषम दिनों की संख्या नहीं होगी। 7 नहीं हो सकते क्योंकि 7 से हम फिर भाग दे देंगे। अब 7 से भाग ही क्यों देते हैं ये क्लियर करते हैं, क्योंकि 7 से हम लोग इसलिए भाग देते हैं क्योंकि दिनों की संख्या टोटल 7 होती है, तो इसलिए 7 से भाग देंगे। अगर यहाँ पे विषम दिन 7 हो जाएगा तो फिर शून्य ही बचेगा हमारा शेष में। ठीक है दोस्तों, चलो अब यहां से फिर से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन आ गया 365, या दूसरा क्वेश्चन इसी का एक आ सकता है, किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या। चलो बताओ 365 दिन या किसी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या बता दीजिए दोस्तों। देखो क्या करना है, 365 दिन है ना, तो टोटल लिखते हैं 365, ये हमारे हो गए कुल दिन बटा 7, 7 बना 35, एक बच गया, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, शेष बचा हमारा 1। तो जो शेष ये हमारा 1 बचा, ये हमारा क्या है, विषम दिन। अगर कोई साधारण वर्ष है उसमें विषम दिनों की संख्या पूछ रहा है तो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा विषम दिन। ठीक है दोस्तों, तो लो देखते हैं। अगर आपको भाग करना नहीं आता तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। 7 बना 35, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा ना। अब इसका हम लोग ले लेते हैं और 7 दूनी 14 बचे, और यहाँ पे कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा। जो 1 बचेगा शेष में, ये हमारा क्या होगा, शेषफल, ये होगा हमारा विषम दिन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये विषम दिन कितना हुआ, 1। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलो आगे, अब यहीं पे अगर क्वेश्चन कह दे किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बताओ। तो किसी लीप वर्ष, अगर कोई लीप वर्ष है तो कितने का होगा, 366 दिन का। अब जब 366 दिन का होगा तो हमें क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया करनी है। 366 कुल दिन 366 बटे 7, 7 से भाग दे देना है तो शेष हमारा बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 2। तो जो 2 हैं ये हमारे क्या हो गए, विषम दिन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या बता दीजिए तो बता देना 2, संख्या किसी आ जाएगी 2, किसी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। चलो क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट आपका। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, समझ में आया। चलो नोट करते जाना। एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट आपको हम समझा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहे हैं जिससे कोई भी हमारा क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से भी ना फंसे। ठीक है, फंसने का मतलब ये नहीं है कि ना फंसे, फंसने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसा ना हो कि ना लगा पाए, हम लोग सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे कैलेंडर के। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 100 साल में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की, देखो 100 साल में भी विषम दिनों की संख्या निकालनी है कि 100 साल में कितने विषम दिन हैं। चलो निकालो, 100 साल में विषम दिनों की संख्या बताना है। तो देखो इसमें भी क्या करना है, हम लोगों ने लिख लिया 100 साल, इसमें लिख लिया, चलो इधर लिख लेते हैं साधारण वर्ष और इधर लिख लेते हैं लोग। तो देखो जो साधारण वर्ष होगा इसमें साधारण वर्ष कितने होते हैं 100 साल में, 76, और लीप वर्ष कितने होते हैं 24। हमने अभी पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि 100 साल में साधारण वर्षों और लीप वर्षों
वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो साधारण वर्ष हमारे 76 होते हैं और लीप वर्ष 24 होते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? अब क्वेश्चन ये है, एक साधारण वर्ष में विषम दिन और एक लीप वर्ष में विषम दिन। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक साधारण वर्ष में लीप वर्ष, हमने अभी आपको एक सेकंड पहले बताया, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी और एक लीप, अगर एक साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होंगे तो एक लीप वर्ष में विषम दिन 2 होंगे। ठीक है, तो साधारण वर्ष हमारा ये है, तो इसमें हम लोग 1 का गुणा करेंगे और लीप वर्ष में 2 का गुणा। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ ना? अब क्या आया, हम लोगों को पास कितना प्राप्त हुआ? 76, इधर 24 दूना 48, टोटल इतना प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 124। हमारे कुल दिन 124 आ गए ना? क्लियर है? अब जब हमारे कुल दिन 124 आ गए तो हमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए पता है कुल दिन बटा 7। अब इसको हम 7 से भाग देंगे। जब इसको हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेष कितना बच जाएगा? शेष बच जाएगा, चलो 5 बच जाएगा। करके देख लेते हैं। देखो, अगर आपको भाग करना नहीं आता है तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। भाग करना आपको नहीं आता है तो इस तरह कर सकते हैं ना, तो 7 एकम 7, कितने बचे? 5। ये आया हमारा 4 आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब 7 सते 49, कितने बचे यहाँ पे? 5। तो जो ये हमारा शेष फल बचा, ये हमारा क्या है? विषम दिन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है? 5। दोस्तों याद रखना, 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ ना? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी नोट करिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ तो नोट करते जाइए फटाफट। चलो आगे देखते हैं। 100 साल वाला क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 5। सॉरी, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, आप देखो, विषम दिनों की संख्या हम लोगों ने निकाल ली। क्या निकाली? 100 साल में। 100 साल में विषम दिनों की संख्या, 100 साल में विषम दिनों की संख्या। तो हम लोगों ने पढ़ा 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 5 विषम। अब क्वेश्चन अगला, यहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए कि 200 साल में विषम दिनों की संख्या बताओ, विषम दिनों की संख्या, तो देखो, ठीक है, और यहीं से फिर 300 साल, 300 साल में विषम दिनों की संख्या, और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं 400 साल, विषम दिनों की संख्या। देखो, 100 साल में हम लोगों को पता है कि 5 विषम दिन होंगे। अब 200 साल में विषम दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो जो ये तुम्हारे 100 साल के 5 हो गए ना, अब 200 साल है तो इसमें 2 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो कितने आ गए? 10। अब जब 10 आ गया तो 10 आ गए तो अधिकता हमने बताया विषम दिन 6 से ऊपर नहीं होते हैं, और यहाँ पे विषम दिन तो 10 आ गए ना, तो इसको हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा? 3। तो इसमें क्या होगा, जो 200 साल में विषम दिन है वो कितने हो जाएंगे? 3। याद रखना दोस्तों, 10 नहीं होंगे, क्योंकि हमने अभी आपको पढ़ाया है कि विषम दिन अधिकतम 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते, और न्यूनतम 0 हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लेना 3 आएगा, 10 नहीं आएगा आपका, क्योंकि फिर से हम लोग दिन से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3।
अब जब 3 निकल के आ गया हम लोगों का, अब 200 साल में 3 आ गए। अब क्वेश्चन है कि 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देखो, तो 100 साल में हम लोगों को पता चल गया 5, 100 साल में हम लोग निकाल लिया ना, निकालना तो आता ना, अभी बताया है 100 साल में 5, 200 साल में 5 गुणे 2, 200 साल है ना, 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, और अधिकतम विषम दिन 6 से ऊपर नहीं होते, तो 7 से भाग दे देंगे, शेष आ जाएगा 3, क्योंकि 7 एकम 7, 3 बच गया ना हमारा, तो शेष आ गया 3। जो ये 3 आए हैं, ये 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 3। तो अब 300 साल में चलते हैं, 300 साल में विषम दिनों की संख्या क्या होगी। तो देखो दोस्तों, जो 300 साल है इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी, क्लियर से सही से देखना आप लोग, एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कराते चल रहे हैं। तो 300 साल में क्या होगी, देखो 3 ये सॉरी तो देखो, जब 100 साल में 5 थे तो 5 यहाँ पे हमने ले लिया, और यहाँ पे 3 है ना, तो इसका 3 का गुणा करा दिया, तो कितने हो गए 15। और फिर अधिकतम विषम दिन कितने होते, 6 से अधिक नहीं हो सकते, तो 15 अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम 7 से भाग देंगे 15 में तो कितना आएगा, चलो 7 दूनी 14, और शेष बच जाएगा हमारा, शेषफल कितना बच जाएगा 1। जो 1 बच गया ये हमारा क्या हो गया, विषम दिन, और इसमें 3 विषम दिन, और इसमें 5, 100 साल में 5 विषम दिन, 200 साल में 3 विषम दिन, 300 साल में 1 विषम दिन की संख्या कितनी थी 300 साल में, एक जो विषम दिन हमारा निकल गया है। चलो आगे देखते हैं 400 साल में विषम दिनों की संख्या। चलो करो, चलिए करिए। देखो 100 साल में 5 है ना, चलो 5 लिख दिया ना। अब से 100 साल में 5 है तो 4 से 400 साल में 4 से गुणा कर देंगे, करेंगे ना, 20 आएगा ना। अब देखो यहाँ पे 20 तो आ गया आप लोगों का, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात आ गया ना, विषम दिन कितना आया 20, लेकिन हमने आपको भी बताया था कि 400 साल में 400 से भाग देंगे तो 1 लीप वर्ष बढ़ जाएगा ना। तो जब 1 लीप वर्ष बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21। अब जब 21, अधिकतम विषम दिन 6 हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, तो 21 को हम 7 से जब भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 0। विषम दिन की संख्या कितनी आई, 0 या 0। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 या 0। आगे चलते हैं, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट, चलो इसको नोट कर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग, ये क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए 500 साल में विषम दिन, 600 साल में विषम दिन, 700 साल में विषम दिन, और 800 साल में। तो देखो जो 500 साल में विषम दिन आएंगे तो फिर से क्या होगा, हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा 400 साल के बाद। तो 500 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी ना, फिर से रिपीट हो जाएगा, और फिर 6 साल में 3, 700 साल में 1, और 800 साल में फिर से 0। तो यही प्रक्रिया चलेगी हर 400 साल, मतलब 400 साल बाद, 4 के बाद 800 साल। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। तो अगला वीडियो हम लोग अभी देते हैं, ठीक है, उसका इंतजार आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसके आगे हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं इसके आगे कैलेंडर का। ठीक है दोस्तों।